सोचिए एक ऐसे काबिल सर्जन के बारे में जो मौत को हराना चाहता था। पर क्या होता है जब भगवान बनने की जिद इंसान को ही शैतान बना दे। ये कहानी है हद से ज्यादा महत्वाकांक्षा, नैतिकता के पतन और उसके भयानक नतीजों की। यही वो एक सवाल है जो इस कहानी के सर्जन समीर के जुनून की आग को हवा देता है। और यही इच्छा उसे विज्ञान की दुनिया से निकालकर एक ऐसे अंधेरे रास्ते पर ले जाती है जहां से लौटना, आप जानते हैं, नामुमकिन था। तो चलिए इस पूरी कहानी को 6 हिस्सों में समझते हैं, समीर के गुप्त प्रयोगों से लेकर उसके उस खौफनाक अंजाम तक। तो मिलिए समीर से, एक बहुत ही मशहूर सर्जन। दिन के उजाले में तो वो लोगों के लिए किसी मसीहा से कम नहीं, लेकिन रात का अंधेरा उसकी एक बिल्कुल अलग, एक स्याह सच्चाई को छुपाता है। एक ऐसी सच्चाई जो उसके पेशे की बुनियाद को ही हिलाकर रख देती है। देखिए, समीर का मकसद सिर्फ कोई साइंटिफिक खोज करना नहीं है। नहीं, वो तो मौत के कुदरती निजाम को ही चुनौती देना चाहता है। और इसीलिए वो रात के अंधेरे में मुर्दा घरों से लावारिस लाशें अपनी लैब में लाता है, सिर्फ एक उम्मीद के साथ कि वो उन्हें फिर से जिंदा कर पाएगा। और यहीं से कहानी का असली टकराव शुरू होता है। एक तरफ है वो शपथ जो हर डॉक्टर लेता है, जिंदगी का सम्मान करने की, किसी को नुकसान न पहुंचाने की। और दूसरी तरफ है समीर का जुनून जो इन सभी नैतिक दायरों को तोड़कर आगे बढ़ जाता है। वो जिंदगी का सम्मान नहीं बल्कि उस पर कंट्रोल चाहता है। और यही वो पहला कदम है जो उसे पतन की ओर ले जाता है। तो अब अपनी कस्मों को ताक पर रखकर समीर अपनी पहली बड़ी कोशिश करता है, पूरी तरह से विज्ञान के दम पर। लेकिन जब विज्ञान उसे वो नतीजा नहीं देता जो वो चाहता है, तो उसकी प्रतिक्रिया में कोई अफसोस नहीं, बल्कि एक भयानक गुस्सा होता है। सब कुछ बिल्कुल प्लान के मुताबिक था। एक लाश, एक ग्लास चेम्बर और कुछ केमिकल्स का एक खास मिक्सचर। एक पल के लिए तो ऐसा लगता भी है कि वो कामयाब हो गया। लाश की आंखें खुलती हैं, लेकिन ये उम्मीद अगले ही पल टूट जाती है। शरीर फिर से बेजान, एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका था। और समीर का रिएक्शन, वो सब कुछ कह देता है। उसमें कोई निराशा नहीं, कोई दुख नहीं, बल्कि एक ठंडा, बेरुखी भरा गुस्सा है। वो उस लाश को ऐसे फेंक देता है मानो वो कोई बेकार चीज हो। बस यहीं पर उसकी इंसानियत खत्म होने लगती है और उसकी जगह एक बेरहम जुनून ले लेता है। लेकिन क्या समीर अपनी इस नाकामी से रुकता है? बिल्कुल नहीं, बल्कि ये नाकामी उसे एक और भी ज्यादा खतरनाक रास्ते पर धकेल देती है। जब साइंस और बायोलॉजी उसे जवाब नहीं दे पाते, तो वो मेटाफिजिक्स की तरफ मुड़ता है। एक ऐसी दुनिया जहां नियम कानून और भी धुंधले हैं। अंग्रेजी में एक शब्द है, ह्यूब्रिस, मतलब हद से ज्यादा घमंड। और ये शब्द समीर के कैरेक्टर पर बिल्कुल फिट बैठता है। वो अपनी नाकामी को स्वीकार करने के बजाय ये मान लेता है कि उसका तरीका गलत था, मकसद नहीं। उसका यही घमंड उसे यकीन करने नहीं देता कि कुछ चीजें इंसान के बस से बाहर हैं। और यही घमंड उसे अलौकिक की काली दुनिया में खींच ले जाता है। अब उसका जुनून एक बहुत ही अजीब और डरावना मोड़ लेता है। वो मानने लगता है कि आईने सिर्फ हमारी शक्ल नहीं दिखाते, बल्कि वो एक दूसरी दुनिया का दरवाज़ा है। और उसका नया गोल, अपनी ही परछाई को उस दुनिया से बाहर खींचकर एक जीता जागता क्लोन बनाना। मतलब अब ये मामला विज्ञान से निकलकर सीधे सीधे जादू टोने की तरफ बढ़ रहा था। और फिर एक दिन वो होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। समीर आईने में देख रहा है और अचानक उसकी परछाई हिलना बंद कर देती है। वो बस चुपचाप खड़ी उसे घूर रही है और उसके हाथ खून से सने हुए हैं। ये वो पल था जब हकीकत और वहम के बीच की दीवार टूटने लगी थी। जो चीज़ एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर शुरू हुई थी, वो अब एक डरावने सपने में बदल जाती है। वो परछाई जो अब एक आज़ाद वजूद बन चुकी है, अपने बनाने वाले को ही सताना शुरू कर देती है। और यहाँ से शुरू होता है एक हिंसक टकराव। अब वो परछाई सिर्फ एक अक्स नहीं रही। वो समीर से बात करती है, उसे ताने मारती है और अपनी बढ़ती हुई ताकत का एहसास दिलाती है। वो उसे दिमागी तौर पर तोड़ रही है। ये दिखा रही है कि अब कंट्रोल किसके हाथ में है। सोचिए, जिसे समीर ने बनाने की कोशिश की, वही अब उसे खत्म करने की धमकी दे रहा है। डर और हताशा में समीर वही करता है जो उसे आखिरी रास्ता लगता है। वो उस आईने को ही खत्म कर देना चाहता है जिसने इस खौफ को जन्म दिया। वो पूरी ताकत से एक भारी हथौड़ा उस आईने पर दे मारता है और उसे चकनाचूर कर देता है।
पर जैसे ही आईना टूटता है, समीर को अपने जिस्म में एक तेज दर्द महसूस होता है। वो देखता है कि उसके शरीर पर ठीक वैसा ही जख्म है। उसे एहसास होता है कि उसने परछाई को नहीं बल्कि खुद को ही जख्मी किया है। अब उनकी किस्मत हमेशा के लिए एक दूसरे से जुड़ चुकी है। तो अब आता है अंजाम, समीर के किए गए कर्मों का आखिरी नतीजा। कुदरत के निज़ाम को तोड़ने की कीमत बहुत भयानक होती है और उसे सज़ा भी वैसी ही मिलती है। वो उसी चीज़ में बदल जाता है जिसे वो कंट्रोल करना चाहता था। अब पासा पूरी तरह से पलट चुका है। आईने के टूटे हुए टुकड़े एक जेल की दीवार बन जाते हैं। बाहर असली दुनिया में उसका हमशक्ल खड़ा है, आज़ाद और ताकतवर, और अंदर फंसा है असली समीर, घायल और बेबस। बनाने वाला अब कैदी बन चुका है और उसकी बनाई हुई रचना आज़ाद है। उसकी सज़ा का असली खौफ उसके शरीर में होने वाले बदलाव में दिखता है। उसकी स्किन धीरे धीरे कठोर, चांदी जैसे शीशे में बदल जाती है। उसके चेहरे के नैन नक्श मिट जाते हैं। अब वो इंसान नहीं बल्कि एक जीता जागता महसूस करने वाला आईना बन गया है। आयरनी देखिए, वो हमेशा के लिए वही चीज़ बन गया जिसे वो काबू करना चाहता था। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। समीर की सजा सिर्फ कैद नहीं है, ये एक कभी न खत्म होने वाला साझा दर्द का सिलसिला है जो उसके जुर्म को और भी ज्यादा खौफनाक बना देता है। बाहर की दुनिया में हम शक्ल ने समीर की जिंदगी पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। वो एक सर्जन का रोल निभा रहा है, लेकिन एक बहुत ही भयानक इरादे के साथ। वो एक सर्जिकल ब्लेड उठाता है, वही ब्लेड जो कभी समीर के हुनर की पहचान था। और ये है कहानी का सबसे क्रूर मोड़। हम शक्ल ब्लेड से अपनी कलाई काटता है, लेकिन दर्द और खून आईना बन चुके समीर को महसूस होता है। वो एक तरह से एक अमर वूडू डॉल बन गया है, जो अपने हमशक्ल के दिए हर जख्म को हमेशा हमेशा महसूस करने के लिए श्रापित है। हम शक्ल के ये आखिरी शब्द समीर की किस्मत पर ताला लगा देते हैं। वो अब एक ऐसी कैद में है जहां न जिंदगी है न मौत, सिर्फ कभी न खत्म होने वाला खामोश दर्द है। वो अपनी ही रचना का हर दर्द महसूस करेगा, हमेशा के लिए। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के पास लाके छोड़ देती है। समीर ने अपनी परछाई में अपने घमंड और अंधेरे को देखा था। जब उसने उस सच को कंट्रोल करने की कोशिश की तो उसी सच ने उसे निगल लिया। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे अंदर भी कुछ ऐसी सच्चाइयां होती हैं जिनसे हम भागते हैं, और क्या होगा अगर वो एक दिन हमें पलटकर घूरने लगे।